ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरा शुचि पुण्डरीकाक्षा पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षः तिराचम्यः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तो वृक्षाल्य हृषिकेशाय नमः। हस्तो अच्छत्पुष्पाणि गृहीत्वा विन्दादेव्यै ध्यानम्। श्रीश्च ते लक्ष्मीजवदन्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनौ व्यात्तं मा स्नन्निखाणां मुम्मैखाणां श्रीबिन्दादेव्यै नमो नमः। ध्याये ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सुगाचार्य ध्यानम्। यस्वानुभावमखिलास्तुतिसारमेक मध्यात्मितां मततीर्षितां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। सुगाचार्याय नमः। व्यासात्मजाय नमः। ध्याये ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय ध्यानम्। श्रीमद्भागवत महापुराण विमलं यद् वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं निष्कर्ममाविष्कृतं तत्शृण्वन् पठन् विचारण परो भक्त्या विमुञ्चे नरः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। त्वां गन्धर्वा अकनस्त्वामिन्द्रिस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोकदे सोमो राजा विद्वान्स्मादमुच्यत। श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गण्डाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठचन्दनं प्रतिगीयतां। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि मयप्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगीयतां। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तर्चगुंसिष्णो द्रौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् दधा लोकान् अकल्पयन्नः। नैवेदान्ते मुखे आत्मनीयं जलं समर्पयामि। मुखवासार्थे एलालं सहितं ताम्बूलं समर्पयामि। साधुगुण्यार्थे पुण्यफलव्याप्त्यर्थं देवदक्षिणायां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेके आसि सदाधार विद्यामुते मा कस्मै देवा हविखा विधेयं मादिविदक्षिणायां समर्पयामि। नमस्करोमि। कान्तिः सितामिसितनिन्दितशारदेन्दु यत्रैकृतो विलसितामिसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कितयामुनिगाङ्गसङ्गं राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। अथ व्यास पूजनम्। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारति तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ब्रह्माण्डदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगं सर्वतस्वित्वात् तिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उताम तत्त्वशेषानो जदन्ये नातिरोहति एतावान्स्य महिमा तोज्जायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानिति पादस्यामि तन्द्रवीति पार्दूर्ध उदयित पुरुषः
पादोस्से ह्याभवत् पुनः ततो विखं विक्रामत्सा सनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुखः स जातो अतरिचत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् ज्ञा सर्वहुतरिचः सामानि जग्निरे छन्दागुंस जग्निरे तस्मात् जदु तस्मादजायत तस्मादस्व अजायन्त जे केचो भयादतः गावोह जग्निरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः तं जग्नं बर्हिगप्यौचन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देव अयजन्त साध्यारिखयश्च जे। श्रीमद् भागवत जी की आरती होने जा रही। समस्त भक्तगण अपने स्थान पे खड़े होकर आरती में सम्मिलित होंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात जक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल, ये ग्रंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है। ये मधुर बोल ही है ग्रंथि खोल, सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। श्री राम यही, घन श्याम यही, श्री राम यही, घन श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति विद्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु मन्तु पुष्पाञ्जलिं हरिः ओम्। जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्थानि धर्माणि पितमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णाङ्गजातकरवीररसालपुष्पै वेल्लाप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। सांगाय सपर्कराय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सादरमन्तपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, जगज्जननी गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सभी भक्तजन यथा यथा स्थान ग्रहण करें। पूज्य महाराज श्री की अमृतमय वाणी से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का लाभ लेकर अपने जीवन को पुण्यमय बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। माताओं बहनों से निवेदन है कि प्राय शांति बनाए रखें और शांतिपूर्वक अपने स्थान पर बैठ जाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राम श्री राम श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये
परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि नामानि परम भागवता नमामि। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोए जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए। वृंदावन सोवन नहीं नंद गाँव सो गाँव वंशी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई डाल पात फल फूल में श्री राधे राधे होए। चलो सखी वादेश को जहाँ बसे ब्रजराज गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। परमहंस सुखदेव मुनि के चरणों में झुका कर माथा गाता हूँ भगवान आपकी मैं भी गौरव गाथा। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। जगत जननी गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। समस्त भागवत परिकर की जय।
अखिल गोवंश की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सब संतन की जय, श्री रामलला सरकार की जय, अयोध्या राम जन्मभूमि की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। आइए 2 मिनट के लिए बड़े भाव से भगवान के पावन नाम का हम लोग आश्रय करें। फिर आगे जैसी राम जी की इच्छा, आज कथा का 6ठा दिन है। 6ठे दिन की कथा में आप प्रवेश कर रहे हैं। बड़े भाव से प्रेम से सब लोग आनंद लीजिए महाराज। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 ओ जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि, जय जय 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 राम कृष्ण हरि, ओ जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आप सभी लोग बड़े भावचित्त होकर के बैठे। करुणा निधान इस गौ माता के गोष्ठ में बैठ करके गौ माताओं के सानिध्य में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपा श्रीमद् भागवत जी की कथा के माध्यम से आपा सत्संग को लाभ ले रहा हाँ। इस ग्राम जोरावरपुरा की ये श्री राम गौशाला संस्थान जो है, इस गौशाला का ये चौथा कार्यक्रम है। 2 बार राम कथा हो चुकी है, ये दूसरी बार अब ये श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही है। उद्देश्य केवल 2 ही है, अपने आत्म कल्याण के लिए और कुछ गौ माता की सेवा के लिए यहाँ पर ये कथा का आयोजन किया जाता है। कथा तो गौशाला में हो रही है जोरावरपुरा की, लेकिन बस का साधन लगाने से बाहर गांव के लोगों को भी, आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी कथा का लाभ मिल रहा है महाराज। जिसमें से लोग इधर मोमासर, सरदार शहर, लाछड़सर, छोटी सवाई, बड़ी सवाई आदि आदि गांवों से सब लोग आते हैं। और इस साइड से धीरदेसर, ठुकरियासर, तोलियासर, जित्तासर, श्री डूंगरगढ़ और कीतासर, बीघा, ये सब होते हुए इधर के भक्त लोग भी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं महाराज। तो निश्चित ही हम लोग बड़े बड़भागी जन हैं। देखो इसलिए बड़भागी है, हमारा जो समय भगवत चर्चा में बीत जाए वही भला समय है महाराज। बाकी तो हम समय अपना व्यर्थ की बातों में निकाल ही देते हैं, नष्ट कर ही देते हैं। लेकिन जो समय भगवान की कथा में, भगवत चर्चा में बीत जाए वही शुभ है। तो निश्चित ही आइए, अब हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। श्रीमद् भागवत जी की कथा के माध्यम से आज की कथा का हम लोग, आज के प्रसंग का आनंद लें। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण अब गोकुल को छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन आ गए महाराज। और वृंदावन की महिमा तो क्या कही जाए नारायण। वृंदावन को ही इस भूमि के भाग का हिस्सा नहीं है। वृंदावन तो साक्षात गोलोक धाम का ही एक हिस्सा है। वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं है नारायण। ये जो रसिक हैं, जो वृंदावन की साधना करते हैं, उन्हें पता है कि वृंदावन क्या है। आज के लोग तो, आजकल तो भेड़ चाल ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है महाराज। अभी भी वृंदावन में इतनी भीड़ है, होली निकल गई, सब कुछ हो गया, फिर भी बहुत भीड़ है महाराज। खूब सब लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। लेकिन वृंदावन का जो चिन्मय स्वरूप है वो हर एक कोई किसी के अनुभव में नहीं आता। यहाँ तो लोग गए वृंदावन में, बस होटल में कमरा ले लिया, बढ़िया धक्के लग करके दर्शन कर लिए, बाहर आके चाट पकौड़ी खाई, होटल में खाना पीना खाया और वापस अपने फिर गाड़ी में बैठे और चल दिए बाहर। तो अब आजकल तो वृंदावन यही रह गया लोगों की नज़र में। पर वास्तव में वृंदावन कोई घूमने की जगह नहीं है। वृंदावन तो आनंद लेने की जगह है, अनुभव करने की जगह है। और बिना संत की कृपा के वृंदावन समझ में नहीं आ सकता।
इसलिए किसी तीर्थ या धाम में हम लोग जाएं तो उसको अपनी दृष्टि से नहीं, उसे किसी संत की दृष्टि से देखना चाहिए। हम अपनी दृष्टि से वृंदावन को देखेंगे तो हमें बहुत सारी कमियां नजर आएंगी। अरे ऐसे गंदा है, ये गंदा है, यार ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन जब हम किसी संत की दृष्टि से देखेंगे तो हमें वृंदावन के कण कण में भगवान श्री राधा कृष्ण ही नजर आएंगे महाराज, उनकी कृपा ही नजर आएगी। तो ठाकुर जी आ गए हैं श्रीधाम, वृंदावन में आ गए हैं। और कल हम लोग सुन रहे थे भगवान बछड़े चराने के लिए भी गए। गोपाष्टमी के दिन से भगवान ने अपनी गौ चारण की लीला को प्रारंभ किया महाराज। शुरू शुरू में भगवान बछड़े लेकर के जाते थे। अभी यशोदा जी ने गैया ले जाना, बोले भी थारे ताबे गोली आवे गैया, बछड़ा लेके जा। बछड़े ने घुमा फिरा ले आओ। तो भगवान अपनी मित्र मंडली के संग बछड़े चराने के लिए जाते हैं। कंस के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस जिसका नाम है बकासुर, ये पूतना का भाई है, ये पूतना का भाई है बकासुर। ये अपनी बहन के बदला लेने के लिए आया है और यमुना किनारे बैठा है। अब बच्चों में तो बड़ा कौतूहल होता है ना किसी नई चीज को देखने का। टाबर तो राजी हो गए कोई नई चीज देखने को मिले महाराज। तो भगवान के गोपपाल तो बहुत राजी होते, बोले देखो ऐसा बगुला हमने आज तक नहीं देखा, कितना बड़ा है, देखो एकदम शांति से बैठा है। भगवान ने अपने मनी मन में सोची मैं मां लोगों का इंतजार कर रहा है कि मामा जी का भेजा हुआ है। और भगवान ने उस बकासुर का भी वहां पर यमुना किनारे संहार किया नारायण। अगले दिन भगवान जब गौचारण के लिए बछड़े चराने के लिए गए तो भगवान ने एक दिन पहले ही कह दिया था कि आज हम सब लोग वनभोज करेंगे। वनभोज समझोगे? कने कने घर में तो रोज खाओ ही हो, घर में तो रोज बने ही है, कने कने खेता में जाके बढ़ाओ महाराज। बोलो भाई आप लोग तो जाओ, आप लोग तो जाते ही है, ढाणी में बनाते हैं या ऐसी कोई व्यवस्था हो तो खेतों में जाकर के बना लेते हैं महाराज। बढ़िया जो है बाजरे की रोटी और ग्वार की फली रो, बढ़िया चकाचक साग हो जाए, साग के मिल जाए दही और थोड़ो मिल जाए के लाल मिर्च की चटनी। बोलो ये तो एकदम महाराज हो गयो जोरदार काम एकदम। अब की गोनी चाहिए और कुछ बाकी रह गई होगी? बोलो बता दियो भाई, सब आगे है एकदम, सारा स्वाद आ गया महाराज। मैं यह बताऊं कि मारो भी खाएड़ो खेता में माने ठाए, माने भी डूंगरगढ़ में एक दो जना बुला के लगे, बोले महाराज आज की रसोई हमारे खेता में चालो महाराज। मैं कहा चालो भाई चालो, क्या दिक्कत है। तो बड़ी जोरदार तो बनायो बाजरे की रोटी, बड़ी बढ़िया जोरदार ग्वार की फली और चटनी और दही महाराज, एकदम चकाचक हो गयो काम। तो कभी कभी घर से बाहर जाकर के भी अपने हाथ से बना के बारे फिर भी आनंद अलग है महाराज। खेता में बैठ करके झीमड़े को, वो भी एक सुख है। तो भगवान ने एक वनभोज का आयोजन किया, बोले सब अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर के आना। सबको कह दिया महाराज, सब अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आएंगे और सब फिर इकट्ठा रड़ा मिड़ा करके आपा सागे सागे जीम लिया। अगले दिन जब सब बछड़े चराने के लिए गए तो देखो कोई कुछ लेकर के आया है, कोई कुछ लेके आया, और एक जगह से भेड़ा कर लिया और अब भगवान के संग बैठ करके सब लोग पा रहे हैं। उसका झूठा भगवान ने खा लिया, अपना झूठा उसको खिला दिया, क्योंकि अब ये यार दोस्ती में झूठो थोड़ा देखो जावे महाराज। और आपने अठे तो मैं देखे है अपने देश में क्या जी में है, एक तो बड़ो होवे थाल, थाली गोनी, ये थाड़ होवे तो बड़ो महाराज। मैं देखी मैं कभी थाड़ में ही मैं महाराज वे सीरो खा ले, वे पकौड़ी खा ले, वे फिर सीरो जी में जोरदार महाराज 10-12 जना बैठ जावे महाराज,
सागे सागे सब लोग जीम लेवे महाराज। तो भगवान भी आज वन भोज कर रहे हैं। यार दोस्तों में झूठा सुच्चा नहीं होता है। अब ठाकुर जी तो इन सब ब्रजवासियों को अपना ही मानते हैं और भगवान की लीला को देखने के लिए आए ब्रह्मा जी। बोले चल करके देखे तो सही नारायण की लीला कैसी हो रही है। बस ये लीला देख करके ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब हो गई महाराज। कहते ये कैसा परमात्मा है जो उसका झूठा खुद खा लिया और सबके मुंह में हाथ डाल डाल करके ऐसे खिला रहा, खुद उसका झूठा खा लेता है। ब्रह्मा जी की बुद्धि मोहित हो गई महाराज और कहा कि इनकी तो परीक्षा होनी चाहिए, तो भगवान जैसे लगते ही नहीं है। और परीक्षा लेने के लिए नारायण ब्रह्मा जी ने सबसे पहले बछड़े चुरा लिए। बछड़े चुरा लिए। अब संध्या काल का समय आने को हुआ और भगवान के गोप ग्वाल बोले कन्हैया आज ऐसा लगता है माने आज यह लगे कि बछड़ा घना ही दूर चला गया फिरता फिरता, आज दिख को नहीं रहा। भगवान ने कहा थे बैठो, मैं हिलो मार के बुलाऊं सैन है। भगवान जब बछड़ों को देखने के लिए गए तो बछड़े तो बटे है ही गोनी मारे में, तो चुरा लिया। और इधर से ब्रह्मा जी ने गोप ग्वालों को भी चुरा लिया। नारायण जो भगवान की मित्र मंडली है उसको भी चुरा लिया महाराज। तो ठाकुर जी को समझने में देर नहीं लगी कन्हैया को। तुरंत उतने ही बछड़े बन करके और उतने ही गोप ग्वाल बन करके पहले जैसी पूरी लीला होने लगी महाराज। उतने ही बछड़े भगवान ने प्रकट कर दिए, उतने गोप ग्वाल भगवान ने प्रकट कर दिए नारायण। और ब्रह्मा जी तो लेकर के गए अपने ब्रह्मलोक में, बांध करके आए सब दोनों को, बछड़ों को भी और गोप ग्वालों को भी। और आए तमाशा देखने के लिए, बोले देखें यहाँ क्या चल रहा है। और जब देखने के लिए आए तो यहाँ तो पहले जैसी पूरी लीला हो रही है महाराज। अरे बोले गैया बछड़े में सब ले गया था, ये कहाँ से आ गए। और जब ध्यान लगा करके देखा, सुनो, जब ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके ध्यान लगा करके देखा तो हर गोप ग्वाल में और हर बछड़े में इनको श्री कृष्ण ही नजर आए महाराज। हर एक अंदर के श्री कृष्ण है। अब ब्रह्मा जी समझ गए कि हमने गलत जगह पंगा ले लिया महाराज। अपनी बुद्धि के भ्रम में पड़ने के कारण हमने गलत जगह हाथ डाल दिया। अब तो ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए, बोले गलती हो गई हमसे। तुरंत ब्रह्मलोक में गए, बछड़े और गोप ग्वाल लेकर के आए और भगवान श्री कृष्ण को सौंपे और उनकी स्तुति करी नारायण। लेकिन ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान राजी नहीं हुए, बोले बोलते हो तो बोलते रहो। भगवान ने उनकी तरफ देखा तक नहीं महाराज। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक साम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। जिनके ये सब मित्र हैं, प्रभु मुझसे गलती हो गई। इन ब्रजवासियों का कितना सौभाग्य है कि आपने इन्हें अपना मित्र बना रखा है। प्रभु गलती हो गई महाराज, क्षमा करें। अब देखो, अब ये असली वाले बछड़े और गोप ग्वाल भगवान को मिल गए। और ये गोप जब आज अपने अपने घर पर गए तो अपनी अपनी माता जी को बता रहे हैं कि आज कन्हैया ने बहुत बड़े अजगर को मारा, बहुत बड़े अजगर को मारा। जबकि वो अजगर तो 1 साल पहले ही मर चुका है, भगवान ने 1 साल पहले मारा था। और ये आज जाकर के बता रहे हैं। इससे आपने क्या समझा कि ब्रह्मा जी बछड़ों को, गोप ग्वालों को लेकर के गए और वापस लेकर के आए। इतनी देर में धरती का 1 साल बीत गया।
धरती और 1 साल बीत गयो। अब देखिए समझने वाली बात है, 1 साल बाद लौटे हैं गोप ग्वाल, तो फिर 1 साल तक बछड़ा कौन बना हुआ है और 1 साल तक गोप कौन बने हैं? साक्षात श्री कृष्ण ही बने हुए हैं महाराज, साक्षात श्री कृष्ण है। गैया देख तो जानते हो, गैया मैया, गैया जब श्री कृष्ण को देखती थी तो उसके मन में भी भाव आता था कि कभी हम भी कन्हैया को अपना स्तनपान कराएं। तो भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए बछड़ा बनकर के भगवान ने उसका स्तनपान किया, दूध पिया। और गोपियां भी चाहती थी कि कृष्ण हमारे पुत्र बने, हम भी इनको खूब कोड करें, खूब सेवा करें, खूब भाव करें। तो ज्यादा तो नहीं, भगवान ने कितने साल के लिए मौका दिया? 1 साल के लिए मौका दिया। भगवान ने इन सब की इच्छा को भी भगवान ने पूरा किया महाराज। आगे भगवान ने धेनुकासुर का वध किया। ये गधे के रूप में आया, ये बछड़ों में गैयों में आकर के मिल गया। तो भगवान ने दाऊ दादा से कही, दादा देखो ये कौन आया है। और दाऊ दादा गए, पीछे से उसकी टांगें पकड़ी और 2-4 धोबी पटक खिलाई और गोविंदाय नमो नमः, उस जो गधे के रूप में आया था उस धेनुकासुर को मारा। आगे कथा आती है, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णहीना विभुः तस्या विशुद्धिमवच्छिन्नः सर्पम तमुद्वासयत्। एक बार भगवान ने क्या देखा कि यमुना जी का जल बड़ा ही दूषित हो गया है महाराज। गैया मैया यमुना जी के जल को पीती है तो या तो बीमार हो जाती है या मर जाती है, अस्वस्थ हो जाती है, क्योंकि यमुना जी का जल जो है वो जहरीला हो गया। किस कारण से हो गया? क्योंकि उसमें कालिया नाग रहता है, छुप करके बैठा है यमुना जी में। और एक दिन भगवान ने ये निश्चय कर लिया कि इस कालिया को यहां से भगाना है, यहां से भाई इस कालिया को यहां से भगाना है। और एक दिन भगवान सोचने लगे, बोले कब करें। हमारे ब्रज में कहते हैं, बड़ी सुंदर बात बताते हैं, बोले इसके लिए यमुना जी में कूदना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यमुना जी में छलांग लगानी पड़ी। और अगर दाऊ दादा मेरे साथ में रहेंगे, अगर बलराम जी मेरे साथ में रहेंगे तो कभी मुझे यमुना जी में कूदने नहीं देंगे महाराज जी, क्योंकि यमुना जी में अंदर जाना ये तो बहुत जोखिम भरा काम है। अब बोले यहां तक तो ठीक है कि माखन की चोरी कर ली और ये कर लिया वो कर लिया, पेड़ों पे चढ़ गए, बोले यहां तक तो भाई कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन यमुना जी में तो नहीं कूदने देंगे मुझे। तो श्री कृष्ण भगवान ने ऐसी योजना बनाई, बोले ऐसा कुछ काम करें कि बलराम जी हमारे सागी को नहीं जावे, ना ये साथ में जाएंगे ना कोई रोकने टोकने वाला होगा। तो एक दिन अपने बाबा से बोले, बाबा आपको पता है कल क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले कल एक बहुत बड़ा राक्षस आया, हमारे बछड़ों में आकर के मिल गया और बलराम जी महाराज ने उसको एक ही पटक में मार दिया। तो नंद बाबा ने पूछा वो कौन से रूप में आया था? बोले गधे के रूप में आया था। ये सुनकर के नंद बाबा भी हंसने लगे और ठाकुर जी भी हंसने लगे और बलराम जी को चढ़ाने लगे। बोले मारा भी तो क्या मारा, एक गधो। बोले मारा भी तो क्या मारा, एक गधा। तो बलराम जी महाराज नाराज हो गए, बोले तुम मेरी हंसी बनाता है कन्हैया, तू मेरी हंसी बनाता है, सही सही बता कि वो गधा बड़ा ही बलशाली था। तो भगवान श्री कृष्ण बोले भले ही बलशाली था लेकिन था तो गधा ही, तुमने गधा ही मारा, कोई शेर थोड़ी मारा है, कोई सिंह थोड़ी मारा, मारा तो गधा ही है। अब गधे को गधा ही कहेंगे, शेर थोड़ी कह देंगे। इतनी सी बात पर बलराम जी नाराज हो गए, बोले तू हमारी हंसी करे है, हमारी हंसी करे, जा आज मैं थारे सागे को नहीं जाऊं। अरे ठाकुर जी बोले आज तो काम बढ़ गयो भाई, वही तो मैं चाह रही हूँ कि थे हमारे सागे को नहीं जाओ।
बेचलारी बोल दिया, बेचलारी कह दिया कि आज थारे साके को नहीं जाऊं, तुम्हारी हंसी करे। और आज भगवान ने यमुना किनारे क्रिकेट को मैच राख दियो महाराज। बोलो, आज ठाकुर जी ने यमुना किनारे क्रिकेट को मैच राख दिया और जानबूझ करके भगवान ने ऐसी गेंद मारी कि जो यमुना जी के बीचों बीच गई महाराज। अच्छा, बच्चों का स्वभाव तो ऐसा होता ही है। तो पहले क्रिकेट कैसे खेलते थे बच्चे, देखो ना, कोई गेंद ले आया, कोई बल्ला ले आया, कोई कुछ ले आया, आपस में मिलजुल के जुगाड़ कर लिया। अब जिसकी गेंद थी वे तो महाराज लारे पड़ गए, बोले कन्हैया हमारी गेंद ला के दे माने। अरे बोले बाबड़ो है के गई यमुना जी में गई, बोले माने ठाक हो नहीं, माने तो गेंद ला के दे भाई। तो भगवान ने कहा ये वास्ते यमुना जी में जानो पड़ी, बोले जा, माने कोई मतलब हो नहीं तो जा भाई। और भगवान तो यही चाहते थे नारायण। और भगवान ने देखते ही देखते सब के सामने यमुना जी में छलांग लगा दी नारायण। यमुना जी में छलांग लगा दी और क्या देखा भीतर जाकर के, भीतर जाकर के देखा कि कालिया नाग तो सो रहा है और नाग पत्नियां उसकी सेवा कर रही हैं महाराज। जो उस नाग की पत्नियां हैं, नाग पत्नियां उसकी सेवा कर रही हैं। नाग पत्नियां सेवा कर रही हैं और भगवान ने पूछ के भाग पे जाकर के प्रहार किया। इतने में व्याकुल हो गया, बिलबिला गया, आंखें खुल गई। भगवान को अपनी पूंछ में लपेट लिया महाराज, ठाकुर जी को अपनी पूंछ में लपेट लिया और भगवान ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया, शरीर को फुलाना प्रारंभ किया नारायण। उसके बंधन से मुक्त हो गए और लगाई छलांग प्रभु ने, उसके फनों पर चढ़ गए महाराज। वो जिस फन को उठाता है उसी को ठाकुर जी कुचल देते हैं, उसी को कुचल देते हैं महाराज। जिस फन को उठाए उसी को कुचल दे, उसी को दबा दे महाराज। लहू लुहान कर दिया भगवान ने। अब नाग पत्नियां समझ गई, बोले आज हमारे पति नहीं बचेंगे, हम ये तो नाचते जा रहे, नाचते जा रहे। तो नाग पत्नियां भगवान की स्तुति करने लगी, नाग पत्नियां भगवान की स्तुति करने लगी। बोले प्रभु न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांक्षति यत पाद रजः प्रपन्नाः। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। नमः प्रणाम मूलाय कवये शास्त्र योनये प्रवर्ताय निवर्ताय निगमाय नमो नमः। नाग पत्नियां भगवान की स्तुति करने लगी। आगे आ जाओ भाई जी। करुणा निधान हमारे बीदासर पालिका के चेयरमैन साहब सीताराम जी भूभरिया जी आए हैं मेरा से। अभी आपने भी दड़ीबा में पिछले साल बहुत सुंदर कथा का आयोजन किया था। हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छी और सुंदर बड़ी भव्य कथा का आयोजन किया था। बीदासर दड़ीबा में 15 दिन की राम कथा कराई थी महाराज। यह क्षेत्र में होइडी कोनी महाराज ऐसी राम कथा कराई, इतनी जोरदार कथा कराई। 9 दिन की, 11 दिन को नहीं, कितने दिन की, 15 दिन की कराई महाराज। बहुत अच्छो, बहुत आनंद आयो भी कार्यक्रम में। तो कल आप रो फोन आयो तो मैंने कहा आओ आप जाओ तो मिलके जाना। तो आज आप आया है। तो इन नाग पत्नियों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। अभी भगवान फणों पे नाच रहे कालिया नाग के, और नाग पत्नियां स्तुति कर रही हैं, लेकिन भगवान पर कोई फर्क नहीं पड़ा उस स्तुति का। बोले करती रहो, कि फर्क को नहीं पड़े महाराज।
अब कालिया नाग ने देखा कि हमारी पत्नियां स्तुति कर रही हैं, लेकिन भगवान पे तो कोई फर्क पड़े को नहीं, मारे तो यही नाचता है, ये नाच वो करे। तो अब कालिया नाग भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब ये बात बहुत सुनने लायक है, हमारे आपके बड़े काम की बात है ना। नाग पत्नियों ने इतनी सुंदर स्तुति करी, भगवान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब कालिया नाग भगवान से क्या कह रहा है, वयम खलाहा सहोतपत्या तामसा दीर्घ मन्यवः। माना कि प्रभु हम तामसिक हैं, और दीर्घ मन्यवः माने बदला लेने वाले हैं। ये कालिया नाग अपनी कमी बता रहा है कि माना कि हम बड़े क्रूर हैं, हम बड़े तामसिक हैं, दुष्ट स्वभाव के हैं, और लंबे समय तक बदला लेने वाले हैं, और हमारा स्वभाव भी बड़ा खराब है महाराज, और जहर हमारे अंदर भरा हुआ है। पर हे कन्हैया, हम आपसे बात कहना चाहता हूं। बोलो, कहो भाई, क्या कहना चाहते हो? ये सारी सृष्टि बनाई किसने बनाई है? कन्हैया बोले, मैंने बनाई। अच्छा, सारी सृष्टि आपने बनाई, तो फिर हम सर्पों को किसने बनाया? बोले, मैंने बनाया। अगर सर्पों को आपने बनाया, तो हम कहीं जहर भरवाने के लिए कि बाजार में जावांगे? हमें जहर किसने दिया? भगवान बोले, हमने ही दिया जहर। जब सब कुछ आपने ही किया है, जब आपने हमारे अंदर जहर दिया है, तो हम भी तो आगे से जहर ही देंगे। ये हमारा स्वभाव बनाने वाले तो आप ही हैं। जब हमको बनाया आपने है, तो हमको जहर भी आपने दिया है। वयम च तत्र भगवन सर्पाम जात्युरुमन्यवः। जब कालिया नाग इस तरह की बात करने लगा, भगवान ने कहा, देख ओ ये लच्छेदार बातें हमारे से मत कर, गोड़ गोड़ मत घूम, सीधी सीधी बात करके कहना चाहे है। कालिया नाग ने कहा, प्रभु मैं ये कहना चाहता हूं, हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, चाहे खराब हैं, चाहे खोटे हैं, चाहे खरे हैं, प्रभु मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जैसे भी हैं प्रभु, हम आपके हैं। हम जैसे भी हैं आपके हैं। आज हमारी आवाज थोड़ी कम निकले, थोड़ा हो, वो तो बहुत माथो दुख है, नाक दोनों बंद है, एकदम जुकाम हो रहे हो, घड़ी रात ही हो गई हो, कल तक तो ठीक हो, छींका मारा घड़ी महाराज, थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़, इसलिए आवाज थोड़ी कम निकले आज थोड़ी सी। ताने समझ में तो आ रही को नहीं आ रही भाई हो? हाँ, कि हमारी तो कम ही निकले महाराज, आज जोर को नहीं पड़े, जोर पड़ रहे बहुत बोलने में। भगवान ने कहा, ये गोल गोल बातें मत कर, सीधी सीधी बात करके कहना चाहे है। तो कालिया नाग कहता है, भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विदेहिनः। हम कैसे भी हैं प्रभु, आपके हैं। बस इतनी बात आप भी पकड़ लो भाई, जितने भाई लोग माता बहनें यहाँ बैठे हैं, आप भी इतनी बात पकड़ लो, अपने ठाकुर जी से यही बोलो कि प्रभु हम जैसे भी हैं, हम आपके हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, क्योंकि हम जैसे भी हैं आपके हैं। अच्छे हैं तो आपके हैं, बुरे हैं तो आपके हैं, खोटे हैं तो आपके, और खरे हैं तो आपके हैं। हम जैसे भी हैं प्रभु आपके। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक बड़ा सुंदर भाव लिखा है महाराज। हाँ, अरे नाथ में थारो जी थारो। बस यही बात भगवान से बोलो कि प्रभु हम जैसे भी हैं आपके हैं। चोखो बुरो कुटिल अरु कामी, जो कुछ हो सो थारो। नाथ में थारो
थारो चोखो बुरो कुटिल रुकामी जो कुछ हूँ सो थारो नाथ में थारो जी थारो नाथ में थारो जी थारो चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो मैं जो कुछ हूँ सो थारो मैं जो कुछ हूँ सो थारो बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ आखिर टाबर थारो बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ आखिर टाबर थारो बिगड़ो हो सो थारो ही बिगड़ो बिगड़ो हूँ सो थारो ही बिगड़ो थे ही मने सुधारो नाथ में थारो जी थारो नाथ में थारो जी थारो चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। थारो ही रहशो थासे कदे न न्यारो थारो ही रहशो थासे कदे ना न्यारो अरे आंगड़िया नु परे न होवे आंगड़िया नु परे न होवे इतनी बात विचारो नाथ में थारो जी थारो नाथ में थारो जी थारो चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो जचे जिस तरह करो नाथ अब मारो चाहे तारो जचे जिस तरह करो नाथ अब मारो चाहे तारो अरे जाच उघाड़ना राज मरेगा जाच उगाड़ा राज मरेगा हुंडी बात विचारो नाथ में थारो जी थारो नाथ में थारो जी थारो चोखो
बुरो कुटिल कभी जो कुछ हो सो थारो, चोखो बुरो कुटिल और कभी जो कुछ हो सो थारो। मैं जो कुछ हूँ सो थारो, 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 जो कुछ हूँ सो थारो। यही बात तो कालिया नाग ने कही है और वही आपा ने कहनी है कि प्रभु हम जैसे भी हैं प्रभु आपके हैं। ये जीव परमात्मा का ही तो है। यहां आकर के थोड़े संबंध जुड़ गए बस, कोई बाप बन गया, कोई बेटा बन गया, कोई पत्नी बन गई, कोई बच्चा बन गया, लेकिन शरीर छोड़ने के साथ साथ ये संबंध भी ऑटोमेटिक छूट जावे महाराज। बोलो, मरने के बाद कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप, कौन किसकी पत्नी, उसको कोई और शरीर मिल गया, आप जाएंगे आपको कोई और शरीर मिल जाएगा। तो ये जो संबंध संसार के हैं ये केवल व्यवहार के लिए ठीक है, जितने दिन संसार में रहते हैं उतना व्यवहार करना ठीक है, लेकिन जो वास्तविक संबंध है वो परमात्मा से ही है ना। ये जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हम जैसे भी हैं आप हमें निभा लो महाराज। हमारे गुरुजी एक बात सुनाते थे, बोले एक सेठ जी जिंदगी भर खोटा सिक्का चलाया महाराज। खोटा सिक्का समझोगे, पहले खोटा सिक्का चलता महाराज, कर देता गड़बड़ लोग। मैं जिंदगी भर खोटा सिक्का चलाया, धोखाधड़ी करी, और मरने के बाद जब हिसाब किताब हुआ तो पहुंचे लेके यमराज, तो यमराज ने कहा बोले इसका क्या हिसाब करें। तो सेठ जी क्या बोले, बोले यमराज जी एक बात बताओ। यमराज बोले क्या बताऊं, तू तो सारी जिंदगी खोटो सिक्को चलाए, तो गलत काम करे हो, खोटो सिक्को चलाए। तो सेठ ने बड़ी अच्छी बात कही, सेठ ने कहा मैं सारी जिंदगी खोटा सिक्का चला दिया थे, मारे जो एक ने को नहीं चला सकोगे, तुम्हारे एक ने तो चलाओ। मैं सारी जिंदगी चला दिया थे, माने एक ने तो निभाओ कम से कम। माना कि आपा भी खोटा, लेकिन थे एक ने ढका लियो जिया दोरो सोरो करो भाई। कहने को मतलब यह है कि हम जैसे भी हैं प्रभु हम आपके हैं। शरीर संसार के संबंध निभाते रहो, इसमें कोई कमी मत रखो। जैसे संसार में आए तो आपको मान लो किसी बेटे का रोल दे दिया गया, अब आप किसी के पुत्र हैं तो क्या करना है, आप अपने माता पिता की खूब सेवा करो भाई। अगर आपको जहां पति का रोल अदा करना है, भाई आपकी पत्नी भी तो है, तो वहां आपको पति का रोल अदा करना पड़ेगा, तो वहां अच्छे पति बनकर के दिखाओ। और किसी सामाजिक कार्य से आप लोग जुड़े हुए हैं, किसी सामाजिक कार्य से आप लोग जुड़े हैं, जब वहां गद्दी पर जाकर के बैठे तो अपने सामाजिक कार्य को उसको अच्छे से करो। भगवान ने जो रोल दिया है उसे अच्छे से निभाओ, भगवान का समझ करके। देखो पूरा सार मैं आपको बता रहा हूं, कहीं भागना नहीं है। हमारे गुरुजी बहुत अच्छी बात कहते थे, बोले भागने से काम नहीं चलेगा, जागने से काम चलेगा। बोले जागो, भागो नहीं। भाग करके कहां जाओगे, जहां जाओगे वहीं समस्या है। बोलो, संसार में भाग करके जाओगे कहां। अच्छा, मैंने परसों भी आपको एक बात कही थी कि इस संसार का दूसरा नाम क्या है। बोलो भाई, याद है कि भूल गया। मैंने बताया था आपको, संसार का दूसरा नाम है समस्या। जब तक संसार में रहोगे कोई ना कोई समस्या जान को बनी रहेगी। वो तो संसार है। परसों बताया था ना मैंने कि मस्त राम मुर्दों से बोले, क्या बोले, मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे,
तो मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, बोले मर जाओ सुख पाओगे। बोले जब तक जीते रहोगे तब तक कोई ना कोई लफड़ा जान को रहेगा ही रहेगा, क्योंकि संसार का दूसरा नाम ही समस्या है। तो समस्याएं तो आती जाती रहेंगी। आप अपने रोल को अच्छे से प्ले करो। भगवान ने जो रोल दिया है, जो आपको पात्र दिया है, जहां पुत्र का पात्र आ जाए तो अच्छे पुत्र बन के दिखाओ, और जहां अच्छे बाप का पात्र आ जाए तो अच्छे एक पिता बन के दिखाओ। महाराज व्यवहार तक तो ठीक है, लेकिन भीतर से हमेशा यही समझो कि मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे अपने हैं, और एक दिन यहां से जाना है। जगत में कोई ना परमानेंट या परमानेंट कोई नहीं है महाराज, कोई यहां पर परमानेंट नहीं है। चाहे हम कुछ भी कर लें, लेकिन यहां परमानेंट कोई नहीं है महाराज। तो इसी भाव को पकड़े, इस कथा से इसी भाव को पकड़े जो कालिया नाग कह रहा है कि प्रभु हम जैसे भी हैं प्रभु आपके हैं, आपने जो जिम्मेदारी दी है हम उसे निभा रहे हैं। भाई सबकी देखो, आप देखो सबकी जिम्मेदारी कुछ ना कुछ है महाराज। हमारी क्या जिम्मेदारी हमें पता है, आपकी जिम्मेदारी आप अच्छे से निभाओ, हमारी हम निभाए। बाकी सच्ची बात यह है, चाहे कितने भी मंदिर बना लो, मठ बना लो, भाई अगर हम सोचेंगे तो क्या बनाएंगे, माने घर तो को नहीं बनाना, मैं क्या सोचूंगा, आप क्या सोचते हैं, चलो 2-4 कमरा और बना लियो, आसे पासे की जमीन खरीद लियो, वो बना लियो, वो कर लिया, वो सब चलेगा। लेकिन व्यवहार तक तो ठीक है, पर लेकिन कब क्या हो जाए शरीर और संसार का। आजकल के ठा पड़े है कि बोलो भाई, के ठा पड़े बोलो भाई। आजकल को ऐसो समय आयो महाराज, बैठे बैठे जावे बोलो। लोग बोले, एक सज्जन हमने ऐसे देखे, इन्होंने कभी सुपारी तक नहीं खाई कभी महाराज, बोलो। मतलब और तो नशा बहुत दूर की चीज है, वे सुपारी तक को नहीं खाई, लेकिन वे मरया तो कैंसर से मरया महाराज। अब बोलो भाई, एक सुपारी भी को नहीं खाई महाराज, कोई बोले कि नशा करता, कि ये करता वो करता, बोलो कैंसर से मरया महाराज। और ऐसे कितने हो जाता है महाराज। इसलिए शरीर संसार का तो क्या ठा पड़े महाराज। एक सेकंड लागे आंखें बंद होने में महाराज। स्वामी जी बड़ी सुंदर बात केवड़ी है, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी बड़ी सुंदर बात केवड़ी है। बोले किस गफलत में बैठे हो, किस गलतफहमी में बैठा हो, बस आंखें बंद होने की देर है, से सारो जाप तो तैयार है एकदम, आंखें बंद होने की देर है बस। बोलो कोई लकड़ी की कमी है के, बोलो लकड़ी घड़ी है महाराज, न लकड़ी की कमी है न कफन की कमी है, और सुनो उठानियां तो घड़ी है महाराज, उठाने वाली कमी है के। आज से भेड़ा हो जावे महाराज, कंधों तो लगा ही देवे। न उठाने वालों की कमी है न लकड़ी की कमी है, की चीज की कमी को नहीं, बस आंखें बंद होने की देर है, से जाप तो चला रोजी एकदम। और देखो गांव देहात में तो तब भी व्यवस्था करनी पड़े, बोलो व्यवस्था जार करनी पड़े, थोड़ा जाप तो करना पड़े। बाकी शहरों में तो की गोनी, फोन कर दियो पहले से ही, फोन कर दियो, बोले सामान पुगा दो और थीरो घरे सामान दे के जाई, और बड़े शमशान में फोन कर दो, बोले लकड़ियां तैयार कर दो लेके आऊं मैं। बोलो एक सब सिस्टम हो गया। और आजकल सुनो शहरों में तो एक काम और चाल गया, बड़े बड़े जो शमशान गृह में बोले किने मुर्दे ने लेके जावा, लेके जाने में वापिस आने में कम से कम 2-3 घंटा तो बोलो भाई लाग ही जावे है। फिर गया आया नहाया धोया तो 3-4 घंटा लाग गया। अब आजकल तो किसो शमशान में सिस्टम चाल गयो, इलेक्ट्रॉनिक वाला चाल गया महाराज। भी मैं घालो हीटर में घाले महाराज सीधे ही, और 10 मिनट में ले जाओ थे फूल ले जाओ महाराज। मतलब आदमी ने करने इतो टाइम को नहीं कि 3 घंटे कौन दे महाराज, वो फटाफट काम होना चाहिए महाराज, फटाफट करो, इतो आदमी व्यस्त हो गया महाराज। हमारे स्वामी जी बता रहे एक चीज सुनो। बोले कोई शमशान गृह में
कोई गया लेके अपने किसी सगा प्रसंगी ने, तो बैठे लोग खड़े आ, तो एक सज्जन ने आकर के अपने स्वामी जी से कहा कि गुरु जी मारी मन में एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है बता। बोले मारी इच्छा यह है कि मैं शमशान घाट में 4 कमरा बना दूं के। बोले 4 कमरा क्यों बनाओ। बोले मारी इच्छा है कि 4 कमरा सोफा वोफा बढ़िया डाल दिया और चारों कमरे में एसी लगा दिया। तो ये रोके मतलब क्यों ऐसा क्यों चाह रहे हो। बोले महाराज लोग जावे 2-3 घंटा बैठे खड़ो रहे है, तो अगर कमरा बन जी तो बैठे जा आराम से बैठ जी एसी चालू करी। तो स्वामी जी ने उसको इतनी डांट लगाई। बोले एक वही जगह तो ऐसी है जहां पर जाकर के थोड़ो सो वैराग्य जागे है, थोड़ो सो मन में भाव वैसे थोड़ो बहुत आवे है। एक बट्ठे जाके तो थोड़ो सो भाव आवे है। अगर थे बट्ठे जाके भी कमरो बना दो तो महाराज मुर्दो बाहर जलते रही, बाहर मायने बैठ के हताया करता रही। अरे बे जगह तो छोड़ दो कम से कम। कुल मिलाकर के बात ये है नारायण, उस कालिया नाग ने कहा कि प्रभु हम जैसे भी हैं आपके हैं। लेकिन भगवान क्या बोले। बोले ये तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, पर लेकिन मैंने अगर तुमको बनाया है तो तुमको रहने की जगह भी तो दी है। अपनी जगह पे जाके रहो ना। अठे मारी यमुना जी में कहीं करो। मैंने तुमको रमणक द्वीप नामक स्थान दिया है, बट जाके रहो, अठे के करो। तब कालिया नाग ने कहा कि गरुण जी के भय से अठे रहूं मैं। बोले अब जाओ, अब तुम्हें गरुण जी का कोई भय नहीं है। बोले गरुण जी थोड़ा परेशान करते हैं। बोले अब नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे फनों पर किसके चिन्ह लग गए। अब ये भगवान नाचे उसके फनों पर तो किसकी छाप लग गई। भगवान के चरणों की चिन्ह पड़ गए महाराज। बोले अब कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। आपने देखा होगा रोड किनारे, अब यहाँ तो हमने ऐसा नहीं देखा, लेकिन हमारे यूपी में हमने देखा कि रोड किनारे, हाईवे पे या रोड किनारे जो पेड़ पौधे लगे रहते हैं ना, उन पर लाल और सफेद रंग से पेंट किया होता है। उसका मतलब यह है कि इन पेड़ों को कोई काट नहीं सकता, ये सरकारी पेड़ है, मतलब ये उसमें आते हैं, आप इसको छू भी नहीं सकते। ये इस बात को ऐसे समझो जैसे कोई कागज है, कोई पेपर है, तो सीताराम जी कोई कागज है, ये मेरी कागज की कोई कीमत को नहीं, मेरी कोई वैल्यू को नहीं, और उसी कागज पर अगर आपके दफ्तर की मोहर लग जाए, अधिकारी के साइन हो जाए, बोलो सरकारी मोहर लग जाए, अधिकारी के साइन हो जाए कि कागज कैसा हो गया, वो कागज कीमती हो गया हमारा। क्यों? अभी तक उस कागज की कोई वैल्यू नहीं थी, एप्लीकेशन यही पड़ी ही, लेकिन उसी एप्लीकेशन पर अब क्या हो गया, सरकारी मोहर लग गई, अधिकारी के साइन हो गए, तो वो कागज कीमती हो गया हमारा। तो भगवान ने कहा तुमसे अब गरुण जी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे फनों पर किसके पैर लग गए। बोले हमारे चरण चलने लगे, अब स्टाम्प हमारी लागी, अब आराम से जाओ। इस प्रकार से भगवान ने यमुना जी के भीतर से कालिया का दमन किया। अच्छा, इसका भाव क्या है, थोड़ा भाव समझे। ये यमुना जी क्या है और कालिया नाग क्या है। देखो, यमुना जी है भक्ति महारानी और कालिया नाग है विषय। विषय का रंग काला होता है, इसलिए कालिया नाग काला है। तो कभी कभी क्या होता है कि भक्ति में विषय आकर के डेरा डाल लेते हैं। हम भक्ति तो करते हैं भगवान की, लेकिन उस भक्ति के साथ साथ हम विषयों का भी चिंतन करने लगते हैं महाराज। यानी कि भक्ति में विषय आ जाता है, वासना आ जाती है, और ये भगवान की कृपा से ही छूटेगा महाराज। तो यमुना जी के अंदर कालिया नाग रहता है। बोले इसका मतलब यह है कि यमुना जी भक्ति महारानी में विषय ने प्रवेश कर लिया है, विषय ने प्रवेश कर लिया। श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। भगवान ने महाराज कालिया नाग का दमन किया। इसके बाद प्रभु ने दावाग्नि का पान किया महाराज। एक बार जंगल में अग्नि लग गई, जंगल में जो अग्नि लगती है उसको दावाग्नि कहते हैं। समुद्र में जो अग्नि लगती है उसको बड़वानल कहते हैं, और हमारे तुम्हारे भीतर जो अग्नि है उसको क्या कहते हैं, उसको जठराग्नि कहते हैं। अब हमारे तुम्हारे भीतर भी एक प्रकार की अग्नि है, अगर वो अग्नि ना हो तो भोजन पचना मुश्किल हो जाएगा महाराज। बोलो, उस अग्नि को कहते हैं जठराग्नि, और जंगल में जो आग लगती है उसको कहते हैं दावाग्नि।
जंगल में ये सब बछड़े चरा रहे थे गोप ग्वाल, जंगल में आग लग गई तो भगवान ने उस आग का ही पान कर लिया, दावाग्नि का पान कर लिया भगवान ने। आगे भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। उसके पश्चात भगवान के वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन है और वेणु गीत का वर्णन है। महाराज भगवान ने इतनी सुंदर वेणु बजाई है कि सबको मोहित कर लिया। महाराज इति वेणुं रवं राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णत्यो भिरे भिरे। गोपियों ने वेणु गीत गाया है। महाराज आगे हेमंत ऋतु आ गई। हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में कितनी ऋतुएं हैं? 6 ऋतुएं हैं महाराज। और हर ऋतु लगभग 2 महीने रहती है, और इसलिए 12 महीने होते, 6 दूनी 12। हमारे यहाँ 6 ऋतुएं हैं। और हेमंत ऋतु के प्रथम मास में इन ब्रज की कुमारिकाओं ने मां कात्यायनी का व्रत किया, देवी जी का व्रत किया है। यमुना जी में स्नान करती हैं सुबह सुबह। क्यों भाई? माता जी की आराधना करती है और यमुना जी में सवेरे सवेरे स्नान कर लेती है। 4 ही बजे, 4 साढ़े 4 बजे यमुना जी में नहा लेती है। उसके बाद अपनी माता जी की आराधना करती है। और माता कात्यायनी का व्रत किया और उनसे मांगा क्या कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पति हो जाए। इसका क्या मतलब है कि किसी भी देवी देवता की आराधना करो, लेकिन उनसे भगवान की भक्ति ही मांगो। महाराज क्या मांगना चाहिए? भक्ति मांगो, प्रेम मांगो। हम लोगों को मांगना नहीं आता है, हम लोग संसार की वस्तु मांगने में लगे हुए हैं। नारायण, अरे ये तो नहीं भी मांगोगे तब भी मिलेगा। बोलो, आप संसार की वस्तु नहीं भी मांगोगे तब भी अगर भाग में लिखी होगी तो मिलेगी मिलेगी। महाराज अगर भाग में लिखोड़ी है तो गईड़ी पाछे आ जावे महाराज, और भाग में लिखोड़ी को नहीं तो आईडी पाछे चली जावे। तो संसार की वस्तु मांग करके अपना समय और भगवान का समय क्यों खराब करें? ये तो नहीं भी मांगेंगे तो भी मिलेगा। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, भगवान से कोई दुख मांगता है क्या? कोई परेशानी मांगता है क्या? बोलो, ये बताओ, मांगे है क्या? अच्छा नहीं मांगते फिर भी जीवन में आती है कि नहीं आती है? बोलो, आवे को नहीं आवे? आपा तो कोई नहीं मांगा, परेशानी दुख तो कोई नहीं मांगता, लेकिन फिर भी जीवन में आती है कि नहीं आती है? फिर भी आवे है ना। ऐसी सुख है, अगर नहीं भी मांगोगे तब भी आएगा ही आएगा। तो संसार की वस्तु मांग करके अपनी मांग क्यों खराब करे? इन ब्रज की कुमारिकाओं से सीखे। इन ब्रज की कुमारिकाओं ने मां कात्यायनी का व्रत किया है और मांगा क्या है? नंद के जो कुमार हैं वो हमारे पति हो जाए। कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिम में कुरुते नमः। ये जो नंद के कुमार हैं ये हमारे पति हो जाए। पति माने हमारे स्वामी हो जाए, ये हमारे हो जाए और हम इनके हो जाए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं जैसा भी हूं आपका हूं। बस यही तो भाव है। इन ब्रज की कुमारिकाओं ने हेमंत ऋतु में प्रथम मास में ये क्या करती थी? ये यमुना जी में नग्न स्नान करती थी, वस्त्र उतार करके। और इस तरह से जल में नग्न स्नान नहीं किया जाता है महाराज। हम अपने बाथरूम में भी नहाते हैं ना, अपने घर के बाथरूम में भी नहाते हैं, तो नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। शरीर पर कपड़ा होना ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो कपड़ा हो। नग्न स्नान करने से जल देवता का अपमान होता है, वरुण देवता का अपमान होता है। और नदियों में तो नग्न स्नान करने का वर्जित है महाराज, शास्त्र वर्जित है। और ये ब्रज की कुमारिकाएं क्या करती थी? यमुना जी में नग्न स्नान करती थी।
तो एक दिन भगवान ने क्या लीला करी, एक दिन भगवान ने इनके नहाने के समय ही चले गए और सब गोपियों के वस्त्र भगवान ने चुरा लिए महाराज। अब ये जब नहा करके निकलने लगी तो बड़ी समस्या, वहाँ कपड़े ही नहीं है महाराज, क्या पहनेंगी, जाएंगी कैसे घर पर। तो शर्म और लज्जा के कारण वापस जल में ही चली गई, वापस जल में चली गई। अब समझ में नहीं आ रहा कि वस्त्र कौन ले गया। और दूर निगाह गई तो वृक्ष पर बैठे हैं कन्हैया। बोले ओए ले गयो कपड़ों मारो, कन्हैया तुम हमारे कपड़े वापस कर दो। बोले कर दूंगा, पर ये वचन दो कि कभी यमुना जी में नग्न स्नान नहीं करोगी। तो एक गोपी थोड़ी धमकी दे रही, थोड़ी धमकावे नहीं, कोई गोपी धमकी दे रही थी। बोली तुम अगर हमें परेशान करोगे तो हम तुम्हारे बाबा से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। तो भगवान ने कहा जाओ तुम पहले शिकायत करके आओ, लेकिन जाओगी कैसे ये बताओ पहले, तुम्हारे वस्त्र तो हमारे पास है। अब देखो इसका रहस्य समझो आप माताओं बहनों। ये बात तो आपने सुन ली कि भगवान ने चीर चुराए, वस्त्र चुरा लिए भगवान ने, पर इसके पीछे रहस्य क्या है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि जब तुमने मुझे अपने को समर्पण कर दिया है, फिर चाहे तुम किसी भी स्थिति में सही तुम हमारी ही हो, हमसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। जब मैं तुम्हारी आत्मा हूं तो आत्मा से क्या छिपा हुआ है। मानो भगवान रास का बीज डाल रहे हैं, जो आगे चल के भगवान को महारास करना है ना, उस महारास का भगवान मानो बीज डाल रहे हैं महाराज। मानो ठाकुर जी उसका बीज डाल रहे हैं, मानो भगवान उसका बीज डाल रहे हैं। तो भगवान ने वस्त्र वापस किए और कहा कि अब दोबारा से कभी यमुना जी में नग्न स्नान मत करना, इससे जल देवता का अपमान होता है। इसके बाद नारायण भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी है महाराज। अब ये प्रसंग बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा प्रसंग है, थोड़ा 5 मिनट ध्यान दे करके सुनिएगा। एक बार कृष्ण बलराम सभी गोप ग्वालों के साथ जब गैया चराने जाने जाते थे, तो आज गैया चराते चराते महाराज बहुत दूर निकल गए। पहले तो आज अपने क्षेत्र की सीमा में ही रहते थे, वृंदावन से बहुत दूर नहीं जाते थे महाराज, 2-4 किलोमीटर में ही रहते थे। लेकिन आज क्या हुआ, आज बाता करता करता महाराज बहुत दूर निकल गया, और इतनी दूर निकल गया कि मथुरा की सीमा पे आ गया महाराज। और आज सागे की लाइडो की गोनी, तो भूख लाग रही जोरदार। तो भगवान से गोप ग्वाल बोले कन्हैया बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ व्यवस्था करो ना। भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, ध्यान दे के सुनना। बोले पास के ही गांव में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, तो जाओ उनसे कुछ मांग करके ले आओ, मेरा परिचय देना और उनसे मांग करके ले आओ। महाराज 2-3 गोप ग्वाल जब पास के ही गांव में उन जो यज्ञ चल रहा था, हवन चल रहा था, बहुत सारी सामग्री वहां रखी थी, लेकिन जब गोप ग्वालों ने जाकर के मांगा तो उन ब्राह्मणों ने इनकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, मानो सुन करके अनसुना कर दिया, और वे अपने स्वाहा स्वाहा करने में लगे रहे। कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो गोप ग्वाल अपना सा मुंह लेकर के मुंड लटका के वापस आ गया। कहा कि कन्हैया वहां तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, वहां सामग्री तो बहुत रखी है, वो यज्ञ में तो आहुति दे रहे हैं, लेकिन हमको देने के लिए नहीं है। तो भगवान ने कहा अच्छा अब एक काम करो। क्या? बोले अब एक काम करो, अब तुम यज्ञ पत्नियों के पास जाओ, जो उनकी पत्नी है उनके पास जाओ। अब गोप ग्वाल गए यज्ञ पत्नियों के पास, यानी कि ब्राह्मणों की ब्राह्मणियों के पास गए, जो पंडितानियां थी ना, उनके पास गए
और जाकर के बताया कि पास के ही जंगल में कृष्ण बलराम आए हैं और हम सबको बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने पीने की सामग्री मिल जाए तो बहुत आनंद आ जाए। और जैसे ही इन्होंने सुना कि कृष्ण बलराम आए हैं, महाराज पगा में घुंघरू बंध गया। महाराज इतनी राजी हुई, जो भी घर में सामान रखा था, जो बनाया था, सब थाल के थाल सजा करके महाराज लेकर के चल दी। भगवान को भोग लगाने के लिए इनके पतियों ने बहुत मना किया। इनके पति इन्हें डांटने लगे, फटकारने लगे, लेकिन इन्होंने किसी की बोले आज की को नहीं सुनू, आज हमारा ठाकुर जी आएड़ा है, आज हम किसी की नहीं सुनेंगे। और बढ़िया सुंदर थाल के थाल सजा करके लेके गई और सुंदर कृष्ण बलराम को भोग लगाया। महाराज ठाकुर जी को भोग लगाया और सुंदर भोग लगा करके जब वापस आई ना, जब वापस आई है तब तक इनके पतियों को ज्ञान हो गया कि आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस अग्नि में हम आहुति कर रहे थे यज्ञ नारायण के लिए, जिस यज्ञ नारायण को प्रसन्न करने के लिए हम आहुति कर रहे थे, वो यज्ञ नारायण साक्षात हमारे दरवाजे पर चल करके आए थे, पर हम उन्हें अपने अभिमान के कारण पहचान नहीं पाए। अब इससे क्या समझ में आती है बात कि कई बार व्यक्ति अपने अभिमान में इतना डूब जाता है कि उसे महाराज कुछ भी नजर नहीं आता। महाराज चार पैसे आ जाए तो अपने से छोटों का अपमान करने लगता है। महाराज ठीक से बात नहीं करता। और आज ये अपने को धिक्कारने लगे, अपने को धिक्कार रहे। आत्मनः चातया हीन मनुतप्ता व्यग्रहनन दिग्जन्म नास्त्री वदम विद्याम दिग्व्रतम दिग बहुख्यातम दिक्कुलम दिक्क्रिया दाक्षम विमुखाये तदोक्षजे। धिक्कार है हमारे ब्राह्मण होने पर, धिक्कार है हमारे ज्ञानी होने पर, धिक्कार है हमारे क्रिया दाक्ष होने पर। मतलब कुल मिलाकर के इन ब्राह्मणों ने ये कहा कि हम धिक्कार है, और हमसे बढ़िया तो हमारी पत्नी है जिन्हें श्याम सुंदर का दर्शन हो गया। महाराज हम अपने अभिमान के कारण ही झूठे अहंकार में पड़े रहे। जिन स्त्रियों को अपवित्र कहा जाता है, जिनको ठीक से कोई ज्ञान भी नहीं है, ऐसी हमारी धर्म पत्नियां जिनका यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, इनको भगवान मिल गए और हम अपने झूठे अभिमान में ही रह गए। महाराज अब इस प्रसंग से हमको क्या सीखना है कि चाहे हम कितने बड़े ही क्यों ना हो जाए, चाहे हम कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो जाए, चाहे हम कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो जाए, पर लेकिन भगवान की भक्ति के बिना कल्याण, संतों की सेवा के बिना कल्याण नहीं होगा। एक कहानी आपको सुनाऊं मैं, एक दृष्टांत सुनाऊं। एक थे श्री भट्टाचार्य, वो सबसे शास्त्रार्थ करते थे और अपने शास्त्रार्थ में सबको परास्त कर देते थे। महाराज इतने ज्ञानी थे वो। और उनका एक नियम था कि वो जिसको हराते थे उसके सारे ग्रंथ अपने अंडर में कर लेते। बोले सारे ग्रंथ हमें दे दो अपने। तो ऐसे करते करते उनके पास कितने ग्रंथ इकट्ठे हो गए। जब वो चलते थे ना किसी एक गांव से दूसरे गांव में, तो 4 बैलगाड़ी चलती थी। किस चीज की? ग्रंथों से भरी हुई, पुस्तकों से भरी हुई 4 बैलगाड़ी चलती। और ऐसे ही ये दिग्विजय करते करते कहाँ पहुंचे? काशी में पहुंचे। महाराज कहाँ पहुंचे? काशी में। और काशी में उस समय विराजमान थे कबीरदास।
तो काशी के विद्वानों ने कहा, अगर आप हमारे कबीर जी को हरा दें तो हम अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। तो कबीर जी के पास वो गए, बोले ये तो बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, विद्वान होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कबीर जी तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कभी कलम को छुआ तक नहीं है महाराज। और जब वो जानते नहीं कागज क्या होता है, मसी कागज छुयो नहीं और कलम गही नहीं हाथ। जो कबीर दास जी एकदम अनपढ़ गवार, उन्हें कोई ऐसा किताबी ज्ञान नहीं था, वैसे बहुत ज्ञानी है। कबीर जी की वाणी जल्दी समझ में नहीं आती कबीर जी की महाराज, ऐसा गूढ़ लिखा है उन्होंने। तो कबीर जी ने उन पंडित जी से यही पूछा कि आप पढ़ करके समझे हैं कि समझ करके पढ़ा है, हमें एक बात बता दो बस। क्या पूछा? तो भाई आपने ध्यान से सुना कि नहीं? कबीर जी ने उन भट्टाचार्य से पूछा, आपने समझ करके पढ़ा है कि पढ़ करके समझा है? और ऐसा प्रश्न सुन करके तो पंडित जी ऊपर नीचे देखे, बोले इनसे मैं क्या कहूं। अगर मैं ये कहूंगा कि पढ़ करके समझा है या समझ करके पढ़ा है, तो कि पढ़ने का जो फल है वो ये तो नहीं है, इस विद्या का फल ये तो नहीं है कि मेरे पास जो विद्या है उससे मैं सबको नीचा दिखाऊं। क्योंकि आज तक तो मैं क्या करता आ रहा था, अपनी विद्या से सबको नीचे ही दिखा रहा था मैं। और अगर मैंने समझ करके पढ़ा होता तो मैं इन सब झंझटों में मैं नहीं पढ़ता। अब इनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि ना इन्होंने पढ़ करके समझा है ना समझ करके पढ़ा है। तो कोई उत्तर नहीं दिया श्री भट्टाचार्य ने, और वहां से चले आए। अब इनकी संध्या का समय हो गया, संध्या वंदन का। तो एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए, और इन्होंने ऊपर क्या देखा कि उस पेड़ की हर डाली पर एक प्रेत बैठा, एक भूत बैठा हुआ है। हाँ सुनो ध्यान से, उस पेड़ की हर डाली पर एक भूत बैठा हुआ है, पर लेकिन एक चीज है, एक डाली खाली है। हर डाली पर भूत बैठा है, एक डाली खाली है। और इतने में क्या हुआ कि एक भूत भी वहां आकर के बैठ गया जो खाली डाली थी। तो जैसी खाली डाली पर आकर के बैठा तो बाकी के भूतों ने रोड़ा कर दिया, अरे बोले जाओ जाओ यहाँ से, हटो हटो हटो। बोले क्यों? बोले ये तो खाली है। अरे बोले दिखने में खाली है, लेकिन ये पहले से रिजर्व है, इसका रिजर्वेशन हो चुका है। बोलो भाई, अगर आप अपना ट्रेन में रिजर्वेशन करा लो और आपकी सीट पर कोई जाकर के बैठ जाए तो क्या बैठने दोगे उसे? भैया चलो आप अपनी सीट पे बैठो, ये हमारी सीट क्या है, ये रिजर्वेशन है हमारा, ये हमने पहले से बुक करा रखी है। यही तो बात है ना। तो सारे भूतों ने रोड़ा कर दिया, बोले इस डाली को खाली करो, ये तो पहले से ही बुकिंग है इसकी। तो उस भूत ने पूछा, बोले हम खाली तो कर देंगे, पर ये तो बताओ बुकिंग किसकी है, किसकी बुकिंग है? तो सब भूतों ने कहा देखो नीचे जो पंडित जी बैठे हैं ना, ये इनकी बुकिंग है, ये मरते पहले भूत बनेंगे पहले। अब आप विचार करो महाराज, इतना विद्वान, इतना पढ़ा लिखा, लेकिन मरने के बाद क्या बनेगा? बोले भूत बनना पड़ेगा। बोले ये डाली इसी के लिए रिजर्व है। अब तो ये घबराए ब्राह्मण देवता, बोले इतना ज्ञान इकट्ठा करने के बाद भी क्या बनना पड़ेगा? भूत बनना पड़ेगा। अब इनको पूरी बात समझ में आ गई। ये दौड़े दौड़े गए किसके पास? ये दौड़े दौड़े कबीर जी के पास गए और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। आप ही मुझे बचा सकते हैं, सही ज्ञान आप दीजिए मुझे। तो कबीर जी ने उन्हें बताया कि केवल ये पोथी का ज्ञान इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि इन ब्राह्मणों ने क्या कहा कि हमारे ब्राह्मण होने पर धिक्कार है, हमारे संस्कार होने पर धिक्कार है, हमारे कुल को धिक्कार है,
हमारे विद्या को धिक्कार है, हमारे व्रत को धिक्कार है। क्यों? क्योंकि जिसमें भगवान की भक्ति नहीं है उस चीज को तो धिक्कार ही धिक्कार है। धिक्कुलम धिक्क्रिया दाक्षम विमुखा ये तदोक्षजे। धिक्कार है महाराज। नूनम भगवतो माया योग नामपि मोहिनी यद वरम गुरुवो नृणाम स्वार्थे मुह्या महे दुजाहा। अहो पश्यत नारिणामपि कृष्णे जगत गुरु। बोले हमारी नारियां हमसे श्रेष्ठ है जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। तो इस प्रसंग से आपने क्या समझा? भैया चाहे कैसे भी हो जाओ, कितने बड़े क्यों ना बन जाओ, कितने पैसे वाले क्यों ना बन जाओ, कितना ही कोई पद प्रतिष्ठा क्यों ना मिल जाए, लेकिन भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़नी है महाराज। ये सर्वोपरि है महाराज। आगे कथा आती है कि एक दिन भगवान जब बाहर से घूम करके गैया चरा करके आए तो इससे पहले सीधे रसोई में ही जाते थे, लेकिन आज जब रसोई में जाने लगे तो रोक दिया महाराज। यशोदा जी कहती बाहर बाहर निकल, बारे 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 जा बारे जा। बोले आज क्या हो गया? बोले आज जय जय का सामान बन रहा है, जय जय होगी, यानी जय जय माने पूजा होगी। तो भगवान ने अपने मन में सोचा कि इस ब्रज में तो हमारी ही जय जय होती है, ये दूसरा जय जय वाला कौन आ गया, किसकी जय जय होगी? जब पूछने लगे बोले मुझसे मत पूछ, अपने बाबा से पूछ। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाबा से पूछा किम फलम कस्य चोद्देश्य केन वा साध्यते मखः एतद् ब्रूहि महान कामो मह्यं शुश्रूषवे पितः कथ्यतां मे पितः कोऽयं संभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस्य चोद्देश्य केन वा साध्यते मखः। ये सारी तैयारी किसके लिए हो रही है? क्योंकि केवल नंद भवन में ही नहीं, ब्रज के घर घर में 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं महाराज। और जब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, नंद बाबा कहने लगे परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्मात्मूर्तये तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। बोले बेटा कन्हैया, ये सब इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही है। इंद्र जो है वर्षा के देवता है। इंद्र जो है वर्षा के देवता है। जब वो पानी बरसाते हैं तभी तो हरी हरी घास होती है और वही हमारी गौ माताएं खाती हैं। अच्छा दूध होता है, उसी से अच्छा दूध होता है। अच्छा आप एक विचार करो, आप भगवान को इंद्र की पूजा से दिक्कत क्या है? भाई इंद्र की पूजा चल रही है, चलने दो। देखो ध्यान दे के सुनना है, भगवान की किसी भी लीला के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है हमारा, बिना कारण के कुछ भी नहीं है। जैसे ही भगवान ने सुना कि इंद्र की पूजा का विधान हो रहा है और इंद्र कोई सब कुछ मान रखा है इन्होंने, तो भगवान ने समझाया कि इंद्र कौन होता है? व्यक्ति को जो कुछ भी मिलता है उसके कर्म के हिसाब से मिलता है। अच्छा कर्म करो, बढ़िया कर्म करो महाराज। कर्म आपके खराब हैं और संतों के चरणों में नाक रगड़ो के आशीर्वाद दो तो उनका आशीर्वाद काम नहीं करेगा महाराज। जब तक अपने कर्म ठीक नहीं होंगे कोई आशीर्वाद काम नहीं कर सकता, जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे महाराज। कर्मणा जायते जंतु
कर्मणेव विलीयते। दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। भगवान ने कहा ना कोई किसी को दुख देता है, ना कोई किसी को सुख देता है। यहाँ पर हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। काहो न को सुख दुख करी दाता, काहू न को सुख दुख करि दाता। काहो न को सुख दुख करी दाता। काहू न को सुख दुख करि दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। 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 जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। काहू न को सुख दुख करि दाता। काहू न को सुख दुख करि दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ना कोई किसी को दुख देता है, ना कोई किसी को सुख। सब अपने कर्मों का फल यहाँ भोग रहे हैं। यहाँ कर्म प्रधान है। एक बात कहूं आपसे, मरने के बाद ऊपर जाओगे तुम्हारी वसीयत नहीं देखी जाएगी, क्या छोड़ के गए हो, कितने बीघा जमीन छोड़ गए, कितने एकड़ जमीन छोड़ दी, कितना धन छोड़ दिया, कितना पैसा छोड़ा है, ये सब नहीं देखा जाएगा। ऊपर जाकर के केवल तुम्हारे कर्म ही देखे जाएंगे और कुछ नहीं देखा जाएगा। वसीयत तो अठी रह जावे हमारे, बाकी सब तो यही देखा जाता है। वहां तो केवल कर्म देखे जाते हैं, कैसा करके आए हो। इसलिए हमारे यहाँ एक संत ने बड़ा अच्छा लिखा है, नेक कमाई कर ले बंदे कर्म न करना काला, क्योंकि लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। पुण्य की गंगा पार लगाए पाप की नाव डुबाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता चल रहा है हमारा। तो भगवान ने अपने बाबा से कहा कि बाबा ये इंद्र कौन होता है देने लेने वाला, सब जीव को उसके कर्म के हिसाब से मिलता है। और हमारे जो प्रत्यक्ष देव हैं वो गिरिराज जी महाराज हैं। हमारी गैया इन्हीं पर चरने के लिए जाती है, हम लोग यहीं जाते हैं। और ये अगर ना हो तो वर्षा ही नहीं होगी। क्यों भाई, ये ना हो तो वर्षा ही नहीं होगी महाराज। आपने सुना होगा जहां खूब हरियाली होती है, जहां खूब पहाड़ होते हैं और खूब वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि मानसून जब उठता है इन्हीं पहाड़ों से टकराता है तो बादल को आगे नहीं आने देता, वहीं वर्षा हो जाती है महाराज। इसलिए आपने देखा होगा ये मेघालय, ये दार्जिलिंग, ये जो नॉर्थ के जो एक ऐसी जगह मैं आपको बताऊं, मैं कल मोबाइल में देख रहा था, साल भर में कितने दिन होते हैं? 365 है। एक जगह ऐसी है मेघालय में, चेरापूंजी के पास, चेरापूंजी के पास एक ऐसी जगह है मेघालय में जहां साल में 340 दिन बारिश होती है महाराज। बोलो,
365 दिन में से वहां 340 दिन रोज बारिश होती है। वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा है, वहां का पहाड़ी एरिया ऐसा है। तो भगवान ने कहा हमारे जो प्रत्यक्ष देव हैं वो गिरिराज जी महाराज हैं। ये पर्वत ही हमारी रक्षा करते हैं। इन पर्वतों पर ही सब जड़ी बूटी होती है। ये प्राकृतिक है। और जिस इंद्र की तुम पूजा करते हो उस इंद्र को तुमने आज तक देखा तक नहीं है। और मेरा जो देवता है ना गोवर्धन, ये सामने प्रकट होकर के पूजा लेता है। या छुप के गोनी रहे छानो गोनी, सामने प्रकट हुए महाराज। तो जब भगवान ने ये बात सबको समझाई तो ठाकुर जी की बात है तो कोई टालता ही कौन है महाराज। कौन टालेगा? सबको ये विचार बड़ा अच्छा लगा, सबको ये बात बड़ी अच्छी लगी। सबने कहा ठीक है। बोले अब की गिरिराज जी को भोग लगाएंगे सब लोग। तो सब लोग गिरिराज जी महाराज की तलहटी में उनके किनारे आ गए और जो थाल के थाल बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए थे वो सब वहीं रख दिए, थाल के थाल सजा दिए और प्रार्थना करने लगे गिरिराज जी महाराज से। तो साक्षात कन्हैया ही गिरिराज जी महाराज से प्रकट हो गए महाराज। गिरिराज जी में और कन्हैया में कोई अंतर नहीं है महाराज। इस कलयुग के जो प्रत्यक्ष देव हैं वो गिरिराज जी महाराज हैं। और एक बात मैं बताऊं आपको, गिरिराज जी महाराज इतने सिद्ध हैं, अगर कोई नियम से श्रद्धा से अगर उनकी परिक्रमा लगा ले, दर्शन कर ले, तो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं मैं आपको। आज भी हमारे वृंदावन गोवर्धन में जाके देखो, लाखों लोग परिक्रमा लगाते हैं, हजारों लोग परिक्रमा लगाते हैं महाराज। 7 कोस की है, 7 कोस के गिरिराज जी हैं, 7 या 21 किलोमीटर। और ऐसे कई भक्त हैं। हमने ऐसे लोगों को भी देखा जो जा रहे हो। अच्छा तो दुपट्टा देना है, आज ऊपर आ जाओ। स्वास्थ्य भाई ठीक है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नंदू कटे है दिल्ली। श्री राम। तो भगवान ने, सुनना ध्यान से देखो भाई, बोले मेरा देवता जो है प्रत्यक्ष है। मेरा देवता जो है प्रत्यक्ष है, वो सामने प्रकट होकर के पूजा लेता है। तो साक्षात श्री गिरिराज जी महाराज में ही कन्हैया प्रकट हो गए महाराज। कन्हैया में और गिरिराज जी में कोई अंतर नहीं है महाराज। कन्हैया में गिरिराज जी में कोई अंतर नहीं है। और गिरिराज जी महाराज ने खूब बढ़िया से भोग लगाया। गोपियां तो ये कहती हैं कि लगता है ये देवता कितने दिनों का भूखा है, इन्हें रोटी मिली घुनी महाराज। ये तो थाल के थाल उठा उठा करके खावे महाराज। ये तो थाल के थाल उठा उठा करके खा रहे हैं। लगता है भोजन नहीं मिला कई दिनों से। लेकिन ब्रजवासी कहते हैं अरे बढ़िया ही तो है। बोले इंद्र को भोग लगाते थे वो खाता नहीं था, कम से कम इतना कोट करके बनाया है, कम से कम गिरिराज जी ने प्रसाद पाया तो सही, कम से कम महाराज प्रसाद ले लियो मारो। और सभी लोगों ने गिरिराज जी महाराज के भोग लगाया और सभी लोगों ने गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करी है। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, ओ
तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज